बैठे मेरे सारे प्रिय विद्यार्थियों को मेरा सशक्त नमन। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ के जो स्टार्स हैं, आज के चमकते सितारे हैं, उनके सामने कुछ बोलने के लिए है। और मैं चाहता हूँ कि जो चमकते सितारे हैं, जो देश को आगे बढ़ा के ले जाने वाले हैं, जो देश को प्रगति की राह पर लेकर जाने वाले हैं, आज उनके लिए कुछ अच्छी बातें मैं कहने वाला हूँ। उनको एक मोटिवेशन सेशन के थ्रू उनकी कुछ प्रॉब्लम्स को, उनकी कुछ परेशानियों को मैं थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करूँगा। तो मैं आज ये सेशन का जो थीम है वो है आपका एग्जामिनेशंस। आप सभी ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और सभी विद्यार्थियों को जो सबसे बड़ा स्ट्रेस लगता है वो एग्जामिनेशंस ही लगता है। अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, सीबीएसई का चल रहा है, एनआईएस का चल रहा है, एग्जामिनेशन का पीरियड चल रहा है। आप बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, लेकिन बीच में क्या पड़ाव रहता है? एग्जामिनेशन। सबके ऊपर एक स्ट्रेस बन जाता है, प्रेशर बन जाता है। तो आज इस मोटिवेशन सेशन में हम उस प्रेशर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, आपके नियर अबाउट एग्जाम्स हैं, आपको लगता है कि उन एग्जाम्स के थ्रू आप एक पड़ाव को पार करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, लेकिन उस पड़ाव को पार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ रहा है। अब एग्जाम बिल्कुल सामने है, बच नहीं सकते हैं। एक पीरियड था जब हमने एडमिशन लिया था, तब हमें बड़ा अच्छा फील हुआ क्या कि हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना इतना इजी चीज नहीं होता। जब उस पर काम करना होता है तो हमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स भी सामने फेस करनी होती हैं। अभी उन प्रॉब्लम्स को फेस करते करते हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहां पर आपके एग्जामिनेशंस आने वाले हैं। आपके सामने बिल्कुल एग्जामिनेशन का डेट शीट आ चुका है, हॉल टिकट आपके हाथ में है, आपको पता लग गया है कि उस डेट को एग्जाम है। एग्जाम का सोचते ही थोड़ा सा घबराहट होने लगती है, हमें लगने लगता है कि यार क्या करें, कैसे एग्जाम तो अच्छे मार्क्स पाएं। अभी सारे दोस्त थे, अचानक से एग्जाम की डेट आती, कॉम्पिटिटर्स हो गए। पता लगा यार ये तो पढ़ता था, ये ट्यूशंस लेता था, हम घूमते थे, अभी एग्जाम में कहीं ऐसा तो नहीं है ये आगे करेगा। क्यों? मम्मा डैडी सबसे पहले हमारे रिजल्ट के बाद वो पूछेंगे तेरे दोस्त का क्या रहा, और अगर गलती से इसके अच्छे मार्क्स आ गए तो गड़बड़ होने वाली है। पास तो होंगे क्योंकि मेहनत की है, डेफिनेटली पास होंगे, पास होना इज नॉट अ बिग डील। बट अगर मेरे से ज्यादा किसी मेरे दोस्त के मार्क्स आ जाते हैं तो फिर घर वाले जीने नहीं देते, फिर कहते हैं देखा मैंने बोलती थी ना तेरे को, ऐसा ही होगा ना। तो अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारा स्ट्रेस आपके सामने है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या हम लोग एक विद्यार्थी हैं। एक्चुअली एडमिशन लेना, पढ़ाई शुरू कर देना विद्यार्थी होना नहीं होता। विद्यार्थी होना अपने आप में एक उपलब्धि है। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के स्टूडेंट को जगाना है। देखिए ये मोटिवेशनल जो सेशन है ना, आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज आपने मेरे को ध्यान से सुना, अगर इनमें से कुछ बातें आप लेके गए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मुझे कभी जिंदगी में मिलेंगे तो एक बहुत बड़े पद पर होंगे। शायद उस वक्त मैं आपसे छोटा हूंगा, पोजीशन वाइज उम्र में बड़ा हूं, पोजीशन वाइज हो सकता है मैं आपसे छोटा हूं, और मैं यही चाहूंगा कि आप सब लोग इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचे कि मुझे गर्व हो। उस दिन आप कहेंगे सर वो आपकी एक स्पीच थी, वो आपका एक सेशन था, वो हमने अटेंड किया, और उसमें से एक बात हमें अच्छी लगी जिस पर हमने अमल किया, और आज हम इस स्टेज पर आ गए, आज हम लोग इतने बड़े बन गए। तो क्या सब आप लोग चाहते हैं कुछ बड़ा बनना? पक्का? ओह ग्रेट ग्रेट। हाँ, अगर आप पक्का सोच के आए कि कुछ बड़ा बनना है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इस अंधकार से बाहर नहीं निकाले। अभी हम लोग अंधकार में ही हैं, हमें पता नहीं कि हमें बनना क्या है। अगर हम इस अंधकार से बाहर आएंगे तो एक उजाला है, एक हमारे जीवन में आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। क्योंकि अंधकार से, कहते हैं कि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, कि जब अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू ही
सब अंधकार हर लेता है। आप तो बहुत बड़े हो, आपके पास तो एजुकेशन है, आपके पास तो बहुत पढ़ाई है, आप तो पता नहीं कहां से कहां जाने वाले हो। बस अपने आप को जगाने का जरूरत है, बहुत मेहनत करने का नहीं, बस सही लाइन को पकड़ने का जरूरत है। तो सबसे पहले आपको उस चीज को जगाना है जिसके यहाँ पे ये सब आप कर रहे हैं। आप एजुकेशन ले रहे हैं, विद्या ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये कौन करता है? ये करता है विद्यार्थी। विद्यार्थी की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी उम्र ज्यादा है, मैं विद्यार्थी नहीं हो सकता हूं, मेरी उम्र कम है, मैं अभी छोटा विद्यार्थी हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थी अपने आप में एक उपलब्धि है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मैं आज तक पढ़ता हूं और जितने भी देश के विद्वान लोग हैं वो सारे लोग अभी तक पढ़ते रहते हैं, चाहे वो कुछ क्यों न बन जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें विद्यार्थी का मतलब पता है। विद्यार्थी का मतलब है जितने भी आपके गॉड हैं सबकी कृपा आप पे बनी रहेगी, आपकी गलतियां माफ होती रहेंगी। आप चाहते हो गलतियां माफ होती रहे? भाई भगवान का मतलब यही होता है कि हमारी गलतियां माफ करते रहो, है ना? इसीलिए होता है ना भगवान, आप करते रहो वो माफ करते रहे, है ना? चलती रही कहानी गलतियां नहीं करने का। लेकिन अगर आपको लगता है आप गलतियां माफ करवाना चाहते हो, सब लोग आपको, अभी आप देखो स्टूडेंट हो ना, सारे गड़बड़ करते हो, लेकिन मम्मी माफ कर देते हैं, पापा माफ कर देते हैं, हम भी माफ कर देते हैं। एक दिन चिल्लाते हैं, आपको मारने की कोशिश करते हैं, डांटते हैं, लेकिन अगले दिन फिर ठीक हो जाता है, फिर नॉर्मल। आप चाहते हो तो भगवान भी आपकी बड़ी से बड़ी गलतियां माफ करते रहे। तो एक कैटेगरी के अंदर रहिए, वो है स्टूडेंट, विद्यार्थी। पहले विद्यार्थी का मतलब समझते हैं। अगर आपने अपने आप को जान लिया कि आप विद्यार्थी हैं, तो आप पक्का सफल होंगे, आपकी सारी गलतियां माफ होगी। अभी आप गलती माफ कराने के लिए कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। विद्यार्थी बने रहो यार, सब इधर माफ है, राइट? बट विद्यार्थी के कुछ रूल्स हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं है कि यूनिफॉर्म पहना विद्यार्थी हो गए, बुक्स लगी स्टूडेंट हो गए, ऐसे नहीं होता। स्टूडेंट्स के कुछ रूल्स हैं। अभी आपको पता लगेगा यार ये रूल्स तो हम फॉलो ही नहीं करते, हम कैसे अच्छे विद्यार्थी हुए? जब तक आप जो हैं वो नहीं मानेंगे तब तक आप नहीं सक्सेस होंगे। आप एक मूवी देखने जाते हैं, जब तक आप उसके वाचक नहीं मानेंगे, अपने आप को मूवी देखने वाले नहीं मानेंगे, तो आपको मूवी समझ में नहीं आएगी। द सेम है, अगर आप अपने आप को स्टूडेंट नहीं मानेंगे तो एजुकेशन समझ में नहीं आएगी, पढ़ाई समझ में नहीं आएगी, लाइफ ऐसी दौड़ती रहेगी, चलती रहेगी। आपको लगेगा हम पढ़ रहे हैं, हम पीछे रह जाएंगे। कॉम्पिटिटर बहुत है। हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है। हमारे टाइम पे जो जनसंख्या थी थोड़ी कम थी, मतलब कंपटीशन कम था। आपके टाइम पे कंपटीशन ज्यादा है। जो नई जनरेशन आ गई उनके टाइम पे और कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आपके जमाने में ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपका दिमाग कम हो रहा है, आपका दिमाग भी ज्यादा है, आप टैलेंटेड हो, हमसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड हो, बशर्ते आप उस सही ट्रैक पे नहीं हो। हमारे टाइम पर रेलगाड़ी चलती थी 40 की स्पीड में, फिर उसकी स्पीड 80 हुई, फिर उसकी स्पीड और ज्यादा आई, अभी टेक्नोलॉजी आ गई, मेट्रो आ गया। आपके जमाने में, हमारे में नहीं था। हम भी जल्दी जाना चाहते थे, हम भी चाहते थे कि हमारे टाइम पे एक टेलीफोनिक कॉल हो, दूर तक हो जाए। हमारे टाइम पे नहीं था, आपके टाइम पे था। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे वो भी नहीं था। टेक्नोलॉजी आपके लिए ज्यादा सुविधाएं हैं। अगर कंपटीशन ज्यादा है तो सुविधाएं भी ज्यादा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कंपटीशन ज्यादा है, सुविधाएं भी ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ आपका दिमाग भी ज्यादा है। इसका मतलब सारी चीजें ज्यादा हो रही है, सब मेहनत भी ज्यादा ही करना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था कि आप विद्यार्थी अपने आप को कैसे समझेंगे। तो कुछ मैं बातें आपको बताने जा रहा हूँ, उन पर थोड़ा सा गौर कर पाएंगे और उनको अपने घर लेके जाएंगे, उनको अपनाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा। विद्यार्थी के कुछ पर्टिकुलर लक्षण होते हैं और वो होते हैं 5, टोटल 5 चीजें तो याद कर ही सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर सफलता के लिए आपको कहा जाए कि बच्चों ये 5 चीज अपना लेना, तो कर सकते हो। भाई आपसे सफलता के लिए बोला जाता है कि ये करना वो करना, आप सारा काम करते हो, 5 चीजें नहीं कर सकते। मैंने अभी बताया जिंदगी की सारी गलतियां माफ हो जाएंगी, सिर्फ इन 5 चीजों पर ध्यान देना है। और वो है स्टूडेंट के 5 लक्षण, विद्यार्थी के 5 लक्षण। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि विद्यार्थी पंच लक्षणम संस्कृत का है, थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी। आजकल बच्चों को हिंदी कम समझ में आती है, इंग्लिश ज्यादा आती है, संस्कृत में अटक जाते हैं, लेकिन मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, वो लक्षण आप लोग के अंदर होने चाहिए। अगर वो लक्षण आपके अंदर आ गए तो मैंने अभी बताया क्या से क्या होने वाला है, और मैं इनमें से ही सबको गर्दिश में देखूंगा, बड़े लोग में देखूंगा। मुझे कितना अच्छा लगेगा कि एक जज बना हुआ है, एक डॉक्टर बना हुआ है, एक IAS ऑफिसर है, कितना अच्छा मुझे पहचानोगे फिर? अच्छा कुछ बोल रहे हैं कि नहीं पहचानेंगे सर, हम क्यों पहचान मिल के आपके, बड़े बन जाएंगे सर, सब पहचानोगे, मुझे पता है सब पहचानेंगे। और
मेरे मोटिवेशन की वजह से आज लोग कई बड़ी जगह पर भी हैं, अभी भी वो मुझे पहचानते हैं और मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, मुझे गर्व फील होता है। मैं चाहता हूँ आप सबके साथ भी ऐसा रहे मुझे, और अगर आप मेरा साथ देंगे, कुछ चीजें मेरी लेके जाएंगे, तो डेफिनेटली वो जरूर सक्सेस होगा। तो विद्यार्थी के मैं 5 लक्षण आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, विद्यार्थ्यम पक्ष लक्षण, कौक चेष्टा बको ध्यानम स्वान्नेन्द्र तत्पचेत। विद्यार्थ्यम पंक्ष लक्षण, स्वल्पहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थ्यम पंक्ष लक्षण। एक्सप्लेन कर लेते हैं, कुछ लोगों के ऊपर होकर निकलने वाली है। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं जो हर एक के अंदर होना चाहिए। अगर आप किताबों से कनेक्ट हो, विद्यार्थी कनेक्ट, किताब विद्या अर्थात सरस्वती माता, भगवान से कनेक्शन, अगर आप इनसे कनेक्शन रखते हो तो आपको ये 5 लक्षण अपनाने हैं। कौक चेष्टा, कभी किसी ने कौवा देखा है? कौवा सबने देखा है। आजकल तो कौवे को देख के ही बाल कटिंग कराते हैं, वो सब कौवे जैसी कटिंग होती है, तो सबने देखा है ना, बोल देते हैं भैया कौवे वाली कटिंग करते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? अच्छा, कौक चेष्टा बको ध्यानम, कौवे जैसे आपकी चेष्टा होना चाहिए। कौवे को अगर आप उसको गौर फरमाएं, एक पक्षी है, उस पर अगर गौर फरमाएं, वो एक रोटी के टुकड़े को देख लेता है तो सुबह से शाम हो जाए लेकिन उसको लेके जाएगा। अगर वो पढ़ाए, आप उसके पास बैठे हैं रोटी के टुकड़े के पास, आपको नहीं पता, वो इंतजार करता रहेगा कब आप उठेंगे और एक मौका मिलेगा उसको लेके जाएगा। अर्थात आपकी जो चेष्टा होनी चाहिए किसी भी चीज को पाने की इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे एग्जाम पास करना है, मुझे कुछ पहुंचना है, कहीं जाना है, कुछ पाना है, तो उसी चेष्टा से कोशिश करें जो कौवा करता है। तो कौवे की जो चेष्टा है बहुत महत्वपूर्ण है। इतने सारे पक्षियों में से एक कौवे को निकाला गया, उसकी सबसे बड़ी खूबी निकाली गई और आपके के लिए बनाई गई। तो कौक चेष्टा, आपकी जो चेष्टा होनी चाहिए, आपकी जो कोशिशें होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? कौवे जैसी। अगला कहा मैंने, बको ध्यानम। बगुला कोई समझता है, बगुला एक पक्षी होता है, जैसे कौवा ज्यादा काला होता है, बगुला ज्यादा सफेद होता है, राइट। उस पक्षी की ये खूबी होती है कि वो पानी में बैठकर रनिंग फिश को पकड़ लेता है। इतनी शांति से बैठता है, इतना अच्छा उसका कंसंट्रेशन होता है कि वो चलती हुई मछली को पकड़ लेता है। अर्थात आपका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि आपके काम की बात चाहे मैं कर रहा हूं, चाहे आपके क्लास के अध्यापक कर रहे हो, चाहे घर में मम्मा कर रहे हो, या कहीं मूवी के अंदर आ रही हो, या कहीं की सीरियल के अंदर आ रहा हो, कहीं भी आपके काम की कोई बात हो, फटाफट से पकड़ लेनी चाहिए। लेकिन आपका जो कंसंट्रेशन है ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चों का है ऐसा, किसी की मुंडी नहीं हिली इसका मतलब नहीं है, कोई बात नहीं, कर लेना है। यहाँ पे हम कोई भी चीज कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो हम कर लें। 2 गुण मैंने अभी बताए, एक कौक चेष्टा, एक बको ध्यान। अगला होता है स्वान्नेन्द्र। स्वान मतलब होता है डॉगी, कुत्ता। अगर आप कुत्ते की नींद देखें, अगर आप उसके पास होकर बिल्कुल हल्के कदमों के साथ भी चलेंगे तो भी उसको पता लग जाएगा, वो जग जाएगा। अर्थात उसे जब जरूरत, कुत्ता कभी आलस नहीं करता, उसे जब भी जरूरत होती है वो फटाफट से उठ के भागता है। हमें कुत्ते की ये खूबी जो है वो अपना लेनी चाहिए। हमें डॉगी की ये जो अच्छी क्वालिटी है उस पर थोड़ा गौर देखना चाहिए कि अगर हमें कभी किसी कार्य से रिलेटेड जरूरत है, लाइक एग्जाम है, सपोज अभी एग्जाम की बात हो रही है, एग्जाम है तो नींद नहीं आनी चाहिए। आपको लगता है कि मुझे अभी लर्न करना है तो यू हैव टू लर्न इट दैट टाइम, चाहे वो रात के 12 बज रहे हो, चाहे वो अर्ली इन द मॉर्निंग हो, चाहे वो लेट नाइट हो, व्हाटएवर इट इज। आपको इतना उसके लिए अट्रैक्ट रहना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है, जैसा कि डॉगी करता है। कौक चेष्टा बको ध्यानम स्वान्नेन्द्र और विद्यार्थ्यम पक्ष लक्षण। 3 हो चुके हैं, 4था है स्वल्पहारी। स्वल्पहार मतलब जो मिले वो खा लेना चाहिए। अभी आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर वो है कि बिल्कुल नया मशीन है, कुछ भी खाओगे एनर्जी मिलेगा, बेफिक्र रहो। पॉजिटिव खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, और कोशिश ये करें कि जो मिले उसी से खुश। आपके घर वाले आपको खाना देते, अच्छा ही देते होंगे, टेंशन नहीं देने का, लेने का है। जो मिले उसको आप अच्छे से खाओ, अच्छे से ग्रहण करो, आपको एनर्जी मिलेगी पूरी। लेकिन हम लोग कहाँ पे अटके हुए हैं? बाहर के फूड पे। मम्मी का फूड नहीं अच्छा लगता, बाहर वाला अच्छा लगता है। मम्मी अच्छी लगती है कब? जब पैसे लेने, जब मम्मी से कोई काम निकालना है। खाना बाहर का ही अच्छा लगता है। एक जमाना हुआ करता था जब मम्मी को मोस्ट प्रॉब्ली जो रेस्पेक्ट दिया जाता था उनके भोजन की वजह से दिया जाता था। अभी भी मम्मियाँ अपने बच्चों को प्यार करने के लिए उनके लिए अच्छा खाना बनाते हैं। प्यार करने का एक तरीका है अच्छा खाना, लेकिन आपको तो पसंद ही नहीं।
क्योंकि बाहर का खाना है, बाहर का खा सकते हैं, रोग कोई नहीं है। लेकिन विद्यार्थी का चूंकि चौथा लक्षण होता है, लक्षण ये कहता है कि स्वल्पाहारी, आपको जो मिले वो खा लेना चाहिए, उसके लिए कोई लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, कोई परेशान नहीं करना चाहिए। ये एक सिंपल सा लक्षण है। इसके अलावा पांचवा, ग्रह त्यागी, स्वल्पाहारी ग्रह त्यागी। ग्रह त्यागी का मतलब होता है अगर जरूरत पड़े एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, तो अगर आपको लगता है कि घर छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ दीजिए। जैसे मैंने देखा है बच्चे स्कूल जाते हैं तो घर छोड़ के ही जाते हैं, कुछ बच्चे हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे कहीं दूर जाके स्टडी कर रहे होते हैं, वही बड़े बनते हैं। जिन लोगों का घर की आदत हो रही होती है वो अपने काम खुद नहीं कर पाते, हर काम के लिए मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, भाई चाहिए या कोई फ्रेंड चाहिए। अभी मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड जाते हैं, एक जा रहा है तो उसके साथ दूसरा भी चल रहा है। कहाँ जा रहा है? क्योंकि वो जा रहा है। अर्थात आप डिपेंडेंट हो। स्टूडेंट कभी डिपेंडेंट नहीं होता। एग्जाम के लिए कभी ऐसा करते हो, भाई दो बच्चों का एग्जाम है, एक का देने का मूड नहीं है, आपको तो देना ही पड़ेगा, तो आप कहते हो तेरा मूड नहीं है मैं भी नहीं दूंगा, ऐसा करते हो क्या? और कामों में करते हो। एक जाता है तो जाता है। अर्थात अगर जरूरत पड़े तो आपको घर छोड़ने वाला भी होना चाहिए। घर से मतलब है आपका परिवार, आपके मम्मी डैडी, आपके दोस्त, आपकी वो पर्टिकुलर चीजें जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो, जरूरत पड़ती है छोड़ दो। आज मैं दो तीन चीजें कहूंगा, उनमें से कहूंगा कि इसको छोड़ दोगे, बोलेंगे छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन इसको छोड़ देंगे, बोले नहीं छोड़ेंगे। मम्मी को छोड़ देंगे पढ़ाई के लिए, छोड़ देंगे, पापा को ये छोड़ देंगे, पैसे देते रहे। लेकिन अगर बोलेंगे मोबाइल छोड़ दोगे तो बोलेंगे सर क्या बोल दिया यार, मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। मोबाइल छोड़ दिया तो बस गड़बड़ हो जाएगा। मैं ठीक कह रहा हूं? चलो ग्रेट, अच्छी चीजें हैं। मोबाइल आपका है, आपकी टेक्नोलॉजी है, आपको इसके साथ रहना चाहिए, लेकिन उसकी जो पॉजिटिव चीज है उनको अपनाना चाहिए। विद्यार्थी के 5 लक्षण है, बहुत मुश्किल नहीं है, ये हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, स्कूल में सिखाए जाते हैं, लेकिन हम कहीं कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा इनसे अलग हो जाते हैं, वही गड़बड़ हो जाता है, वही पढ़ाई में कम मार्क्स आने लगते हैं। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, सबके लिए होते हैं, लेकिन किसी के 33 आते हैं, कि कोई 25 पर अटक जाता है, किसी के 99 भी आते हैं। क्या फर्क है? डिस्ट्रैक्शन का। 99 वाले के पास बड़ा वाला मोबाइल होता है कि छोटा होता है? 99 वाले के पास होता नहीं है, अगर आप गौर से देखें तो। उन्हें सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मोबाइल मिल रहा होता है, या उन्हें मिल रहा होता है तो उन्हें उसका यूज पता होता है कि इसका काम फोन करना है, न कि इसको अपने जीवन का पार्ट बना लिया। आपने क्या बना लिया? पार्ट बना लिया। अभी थोड़ा गड़बड़ होने लगे, सारे बच्चे टेंशन हो लगे, सर ये तो मोबाइल तो आगे छुड़वा ना दे। घर वालों ने वीडियो देख लिया तो ये मोबाइल बंद कराएंगे, सर जी टेंशन में आ गया, सब लोगों का मुंह उतर गया। मोबाइल यूज कर सकते हो यार, करो मोबाइल यूज, लेकिन उसका बेनिफिट लो, उसके फायदे लो। हम लोग क्या करते हैं, जहां पर नहीं यूज करना वहां करते हैं, जहां यूज करना वहां नहीं करते। मोबाइल पे तो बड़ा सारा एप्लीकेशन है, सारी एजुकेशन आजकल मोबाइल पे होती आ रही है, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। पढ़ने के अलावा जो कुछ हो सकता है सब करते हैं।